अब आयत ने घबराकर कहा, प्लीज आप ऐसा मत करिए। तब आर्यन ने कहा, तुम मेरे ऑर्डर को फॉलो करो, मैं कुछ नहीं करूंगा। और फिर आयत ने डरते हुए कहा, ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। और तब उसने गुड गर्ल कहकर कॉल कट कर दी। और अब आयत खड़ी सोच रही थी कि असली गुंडा कौन है, वो डीन या फिर ये जो मेरे पूरे घर को बर्बाद करने की धमकी दे रहा है। लेकिन ये मुझे बार बार क्यों अपनी बीवी बोल रहा है और मेरा नाम विश ले रहा है? कहीं इसकी बीवी मेरी हमशक्ल तो नहीं थी जिसकी वजह से ये मुझे परेशान कर रहा है? लेकिन मैं क्या करूं, किससे मदद लूं? ये सोचती हुई आयत घर के लिए निकल गई। आयत अपने रूम में थी जब निम्मो इसके पास आई और उसका हाथ पकड़ उसको बेड पर बैठाते हुए उसको बताने लगी। निम्मो ने आयत से कहा, आयत, मैं कल अबीर के घर गई थी। मैंने उसकी अम्मी से बात की है। तुम्हारी शादी को लेकर वो 1-2 दिन में अबीर और उसकी फैमिली यहां आएंगे, तुम्हारी शादी की डेट पक्की करने। इतना सुनते ही आयत को एक करंट सा लगा और उसने अपनी मां को एक झटके से देखा। क्योंकि आयत जानती थी उसके आसपास हो रही हर बात उस फोन वाले तक पहुंच जाती थी, और अगर उसको पता चल गया उसकी शादी पक्की हो रही है तो वो किसी को कुछ भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए अब आयत ने अपनी मां से नाराज होते हुए कहा, मम्मा, आप एक बार बात करने से पहले मुझसे पूछ तो लेती, क्योंकि मुझे अभी शादी नहीं करनी है। मुझे पहले अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी करनी है। तब निम्मो ने हैरान होकर कहा, आयत, तुमने हम सबसे खुद कहा था कि तुम अपनी मेडिकल की पढ़ाई शादी के बाद पूरी कर लोगी, और जब तुम्हारी सगाई की थी तब तो हमने तुमसे नहीं पूछा था और ना तुमने कोई ऐतराज जताया था, लेकिन अब क्यों? तब आयत ने कहा, मम्मा, तब की बात और थी, अब की बात और है। मो ने कहा, अब ऐसा क्या हो गया आयत? कहीं तुम उस फोन वाले के बहकावे में तो नहीं आ गई? तुम ये तो नहीं समझने लगी वो वाकई तुम्हारा शौहर है? अगर तुम ये सोच रही हो आयत, तो तुम बहुत बड़ी भूल कर रही हो। वो जो कोई भी है वो सिर्फ तुम्हें परेशान कर रहा है। तुम किसी की बीवी नहीं हो, तुम सिर्फ हमारी बेटी आयत बख्शी हो, समझ गई? तब आयत ने कहा, मम्मा, ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे अभी इस बारे में कोई बात नहीं करनी। और आयत उठकर बाहर चली गई और निम्मो उसको हैरानी से देखती रह गई। अब आयत नहाकर बाहर आई। वो शीशे के सामने खड़ी थी जब अचानक उसकी नजर अपने गले में पड़े ए वर्ड वाले लॉकेट पर गई जो अभी तक उसके गले में था, और आयत तब से इतनी परेशानी में घिरी हुई थी उसका ध्यान इस लॉकेट पर गया ही नहीं। और अब आयत को गुस्सा आया क्योंकि एक तरफ तो उसको वो फोन वाला परेशान कर रहा था, दूसरी तरफ ये आर्यन शाह का लॉकेट। अब आयत ने गुस्से में उस लॉकेट को गले से उतार कर फेंक दिया। लेकिन आयत को यह नहीं पता था कि उसने ये लॉकेट अपने गले से उतार कर कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली थी, क्योंकि ये आर्यन शाह का लॉकेट कोई आम लॉकेट नहीं था। यह लॉकेट एक तरह का गैजेट था जिसमें एक माइक्रो कैमरा फिट था, और वो कैमरा आर्यन शाह के मोबाइल से कनेक्ट था, और उसके जरिए आर्यन आयत के आस रहने वाले हर आदमी को देख और सुन सकता था। लेकिन अब आयत ने वो लॉकेट निकालकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी, और उसका अंजाम क्या होने वाला था ये मासूम आयत को नहीं पता था। और अब आयत अपनी स्टडी में लग चुकी थी। उसने वो फोन जो आर्यन ने उसको भेजा था वो भी आयत ने अलमारी में रख दिया था, और रखे रखे उसकी बैटरी खत्म हो गई और वो मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया। इसलिए आयत के पास अब कोई घटना नहीं हो रही थी, सब नॉर्मल था। और निम्मो ने उस दिन के बाद आयत से शादी के बारे में कोई बात नहीं की। आज अदा और आयत दोनों रूम में बैठी पढ़ रही थी। अदा के एग्जाम चलने वाले थे, इसलिए आयत ने उसको भी अपने साथ जबरदस्ती पढ़ने बिठा लिया था। अभी उनको पढ़ते कुछ वक्त ही बीता था जब अदा की सहेलियां आ धमकी और अदा से कहा, अदा जल्दी से एसपीडी ऐप ऑन कर, इतने टाइम बाद आर्यन शाह लाइव आ रहा है। और अदा ने सब कुछ छोड़ छाड़ कर मोबाइल ऑन करके टेबल पर रख दिया, और अब वो सभी दोस्त आर्यन शाह को लाइव देख रही थी। अब आर्यन ने कुछ देर इधर उधर की बातें की, फैंस को अपने आने वाले कॉन्सर्ट की जानकारी दी। थोड़ी मस्ती मजाक की बराबर उसके फैंस उस सवाल पूछ रहे थे जिसका वो जवाब दे देता था। आयत अपनी स्टडी में बिजी थी, और अब आयत ने एक झटके से मोबाइल की तरफ देखा और उसका दिल उछलकर उसके हल्क में आ गया जब आर्यन शाह ने कहा, हाउ आर यू माई विश? विश, अगर तुम मुझे देख रही हो तो मैं तुम्हें बता दूं,
तुम्हें आर्यन शाह से होशियारी दिखाना बहुत महंगा पड़ेगा, इसीलिए जो पट्टा मैंने तुम्हारे गले में डाला था उसको वापस पहन लो, क्योंकि अगर मेरा दिमाग घुमा तो आर्यन शाह तुम्हारी दुनिया घुमा देगा। 24 घंटे है तुम्हारे पास, फौरन मुझसे कनेक्ट करो वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। अब उसके फैंस ने आर्यन से पूछा, ये विश कौन है? तब आर्यन ने कहा, विश मेरी एक पेट है जो मुझसे आजाद होने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो ये नहीं जानती आर्यन शाह एक ऐसा शिकारी है जो अपने शिकार को मार सकता है लेकिन आजाद नहीं करता है। और फिर आर्यन ने अपना टॉपिक बदल दिया और फिर कुछ देर बाद ऑफ हो गया। अब अदा और जिया सब कह रही थी, यार ये विश नाम का, आखिर आर्यन शाह का कौन सा पेट हो सकता है? अब जिया ने कहा होगा कोई बड़े लोग हैं, पता नहीं क्या क्या पालते हैं। अब अदा ने जैसे ही मुड़कर देखा तब अदा की एक चीख निकली, क्योंकि आयत जमीन पर बेहोश पड़ी थी। अब आयत के मुंह पर पानी छिड़का और जैसे ही आयत को होश आया उसने अपनी मां से घबराते हुए कहा, मम्मा, जो मुझे जो फोन कर कर परेशान करता है वो और कोई नहीं आर्यन शाह है, उसने ही मेरा जीना हराम किया हुआ है। अब अदा और जिया एक दूसरे को हैरान और परेशान सी देख रही थी। अब अदा ने आहिस्ता से कहा, लगता है ज्यादा पढ़ाई के प्रेशर से इसके दिमाग पर असर हो रहा है। अब अदा ने अपनी मां से कहा, मम्मा, मैंने आपसे कहा था इसको इतना मत पढ़ने दे, अब देखिए डॉक्टरी लाइन में आने से इसका दिमाग चलने लगा है। तब आयत ने गुस्से में कहा, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं पागल हूं, मैं झूठ बोल रही हूं। अब जिया ने उसकी तबीयत को ध्यान में रखते हुए उसको प्यार से समझाया, देखो आयत, मैं मानती हूं तुम झूठ नहीं बोल रही, लेकिन तुम्हें गलत फहमी भी तो हो सकती है, क्योंकि आर्यन शाह कोई आम आदमी नहीं है जो तुम्हें परेशान करेगा। और उसका तुमसे क्या मतलब? वो बचपन से ऑस्ट्रेलिया में पला बढ़ा है, वो एक रॉक स्टार है, और तुम इस मिडिल क्लास घर की एक आम सी लड़की। आयत कोई लॉजिक ही नहीं है इस बात में, इसलिए अदा को तुम्हारा यकीन नहीं आ रहा हो सकता है। तुम्हें कोई कॉलेज का लड़का आर्यन शाह का नाम लेकर परेशान कर रहा हो, इसलिए अब दोबारा किसी के सामने ये मत कहना, वरना सब तुम्हें पागल कहेंगे। अब आयत खामोशी से जिया को देख रही थी। अब वो समझ गई किसी को भी समझाना बेकार है, क्योंकि ये कभी मेरा यकीन नहीं करेंगी, और फिर सब वहां से चली गई। अब आयत अपनी मां के सीने से लगकर बिलख बिलख कर रोने लगी और बार बार कह रही थी, मम्मा, आप तो मेरा यकीन करे, मैं झूठ नहीं बोल रही हूं, वो आर्यन शाह ही है। उसने अभी जब वो लाइव आया था उसने मुझे विश कहा था और मुझे धमकी भी दी थी, वो मुझे अपनी पालतू बोल रहा था। मम्मा, अगर हम मिडिल क्लास हैं तो क्या हमारी कोई इज्जत नहीं है? और वो जब इतना बड़ा आदमी है तो क्यों मेरे पीछे पड़ा है? क्या चाहता है वो मुझसे? मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप मुझे कहीं दूर भेज दें जहां ये मुझ तक ना पहुंच सके। फिर से आयत ने रोते हुए कहा, मम्मा, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? क्यों मुझे ये सजा मिल रही है? अब आयत ने अपनी मां को खामोश देखकर रोते हुए पूछा, मम्मा, आप मेरा यकीन करती हैं ना? अब निम्मो रोती हुई सोच रही थी, आयत, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, तेरी मां चाहकर भी तेरा यकीन नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैंने तेरा यकीन किया तो फिर इस यकीन के पीछे छिपे ऐसे राज सामने आएंगे जिसको मैं तुझे चाहकर भी नहीं बता सकती। मैं ये तो नहीं जानती वो लव आर्यन शाह है, लेकिन मैं ये जरूर जानती हूं वो तेरे पीछे क्यों पड़ा है और वो तुझसे क्या चाहता है, लेकिन उसकी चाहत मैं कभी पूरी होने नहीं दूंगी। अब निम्मो ने आयत को समझाते हुए कहा, तू तो मेरी बहादुर बेटी है ना, हमेशा अपने पापा को और मुझे समझती थी, अब जरा सी परेशानी आते ही ऐसे टूट रही है। तुझे पता है ऊपर वाला अपने अच्छे बंदों की आजमाइश लेता है, और तू बेफिक्र रह, अब मैं तुझे यहां नहीं रहने दूंगी। मैं कल ही तुझे तेरे मामा जी के पास लखनऊ भेज दूंगी, जब सब ठीक हो जाएगा मैं तुझे यहां बुला लूंगी। अगले दिन निम्मो ने शब्बीर से बात करके आयत को उसके मामू के घर भेजने का फैसला कर लिया। अब आयत गाड़ी में बैठकर जाने ही वाली थी, तभी आयत ने देखा निम्मो और शब्बीर के पास एक साथ कॉल आया। शब्बीर बख्शी अब चीखते हुए ये कहकर भागे, मेरी दुकान में आग लग गई। और निम्मो के पास स्कूल की प्रिंसिपल का कॉल था, उसने बताया, आपका बेटा सनी आज स्कूल क्यों नहीं आया, उसका आज एग्जाम था। अब निम्मो ने घबरा कर कहा, वो तो स्कूल ही गया है सुबह से। तब टीचर ने कहा, तो सॉरी, वो स्कूल नहीं पहुंचा है।
अब आयत गाड़ी रुकवाकर निम्मो के पास आई और कहा, क्या हुआ मम्मा? तब निम्मो ने रोते हुए कहा, आयत सनी स्कूल नहीं पहुंचा है, तेरे पापा की दुकान में आग लग गई। और आयत इस अचानक आफत पर बुरी तरह सहम गई। और फिर दोबारा निम्मो पर कॉल आया और उसने कहा, अगर बच्चा और पति सही सलामत चाहती हो तो अपनी बेटी को फोन दो। और अब निम्मो ने रोते हुए फोन आयत को दिया और उधर से फिर से वही आवाज गूंजी। अब आयत को पता चल चुका था वो कौन है और अब आयत बुरी तरह घबरा रही थी। उसने कहा, विश भागने की तैयारी कर रही हो, लेकिन जाने से पहले अपने भाई की डेड बॉडी और बाप की बर्बादी देखकर नहीं जाओगी? अब आयत ने रोते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा मत करना प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूं, मैं कहीं नहीं जा रही। तब उसने कहा, तो तुम्हें याद दिला दूं, 24 घंटे खत्म होने में सिर्फ 5 घंटे बचे हैं। अगर इस 5 घंटे में तुमने लॉकेट नहीं पहना तो फिर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। और कॉल कट गई। अब आयत और उसकी मां दोनों खड़ी रो रही थीं, क्योंकि अब उनको सारे रास्ते बंद होते हुए दिख रहे थे। कैसे रुके खुदाया, बसने मेरे नहीं है मेरे खुदाया। सब जानता तू लिखता है तकदीरें, हाथ जो मैंने थामा उसने गिराया, मेरे खुदाया। अगर ये कहानी आपको जरा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा टारगेट जल्द से जल्द 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर पूरा करना है, वरना हमें अपने चैनल को बंद करना पड़ेगा। इसलिए अगर आप इस खूबसूरत नॉवेल को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो प्लीज हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।